हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इथेरियम का जोन दिया था, बाय जोन, वो काफ़ी अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। ये रहा उसका कुछ छोटी सी क्लिप। यानी कि अगर प्राइस गिर भी जाती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो मुझे एक न्यू हायर हाई की ओर मुझे प्राइस मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे कि ऑल्ट सेशन के बारे में कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी ऑल्ट सेशन चालू होने वाला है, ऑल्ट की रैली आने वाली। उसी बात पे हम थोड़े रिसर्च कर लेंगे और हम देखेंगे कि ऑल्ट की जो इंडेक्स है उसमें क्या मूवमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। दोस्तों, अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि प्राइस जो है अभी अच्छी खासी चैनल में चल रही है। यहाँ पे मार्केट कुछ रेंज में थी और यहाँ पे जो स्प्रिंग आई, स्प्रिंग के बाद मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की ओर दिखा दी। और अब मार्केट भी कुछ इस कदर ही चल रही है। मार्केट यहाँ पे कुछ रेंज में थी, फिर यहाँ से फिर मार्केट ने हल्का सा मूवमेंट दिया था ऑल्ट्स में, और फिर जब रिट्रेस हुई नीचे की ओर इस सप्लाई जोन के लिए, और सप्लाई जोन से अब जो मार्केट ने अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सीधा हमें ऊपर की ओर रैली ऑल्ट्स में दिखाई दे। यानी कि अगर यहाँ से निकल रहा है प्राइस तो हमें 10,000 से 12,000 तक के ऑल्ट्स में ऑल्ट इंडेक्स जाते हुए दिखाई दे सकता है। इससे हमें ऑल्ट्स में अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले टाइम में दिख सकती है। अगर हम कुछ ऑल्ट्स को अगर ले ले तो ऑल्ट्स को अगर हम देखें तो मेरे कुछ बाइंग जोन है। जैसे कि अगर हम देखें एक्सआरपी यूएसडीटी एक्सआरपी में अगर मैं स्पॉट में बाय करना चाहूंगा तो मेरा जो बाइंग जोन रहेगा वो कुछ इस कदर रहने वाला है। अगर मार्केट ने न्यू हायर हाई बना दिया यहाँ से, मतलब यानी कि अगर मार्केट प्राइस ने न्यू ऊपर से हायर हाई बना दिया और प्राइस ऊपर की ओर चली गई यहाँ से, तो आने वाले टाइम पे जब ये सप्लाई जोन है, ये मेरा बाइंग जोन हो सकता है। और अगर प्राइस यहाँ से, सॉरी, डिमांड जोन, तो ये मेरा बाइंग जोन हो सकता है। मतलब 1.5 के आसपास मेरा एक्सआरपी स्पॉट में बाइंग जोन हो सकता है बिफोर रैली। और अगर नीचे आता है तो फिर मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये जो डिमांड जोन दिया है मैंने यहाँ पे, ये मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे करीब करीब $1 से लेके 0.95 के आसपास हमें एक्सआरपी आ भी सकता है आने वाले टाइम में। जब अगर ये इसने ड्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की ओर कर दिया तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें बुलिश मोमेंटम दिखाई दे। इसलिए ये एक्सआरपी की बात है। अब दूसरा कॉइन अगर हम लेते तो लेते हैं एसआरएम। तो अगला कॉइन है दोस्तों एसआरएम। एसआरएम को डेली चार्ट में देखोगे आप तो यहाँ पे जो क्लीन सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन था इसको काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने ऊपर की मूवमेंट दिखा दी। मार्केट ने जब ऊपर की मूवमेंट दिखाई है तो प्राइस अभी भी काफी बुलिश है। अगर प्राइस आने वाले वक्त में कुछ इस जोन में आ जाती है, यहाँ से अगर ये डिमांड जोन में आती है या फिर इस सपोर्ट और रेसिस्टेंट यहाँ पे आती है, तो मैं एसआरएम को बाय करना देखूंगा। पर मेरा मोस्टली टारगेट रहेगा यही जोन, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं स्पॉट जोन के लिए देख रहा हूँ। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एसआरएम के लिए मेरे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे मैं बाय के लिए देख रहा हूँ। अगला कॉइन है हमारा सबका फेवरेट डॉज कॉइन। डॉज कॉइन को अगर हम ठीक से देखेंगे तो डॉज कॉइन अभी काफी ऊपर जा रहा है और ये काफी रिस्की भी बढ़ चुका है। अगर हम ए बी इज इक्वल टू सी बी पैटर्न भी देख ले तो हमारा जो पैटर्न है, ओके सॉरी, तो ये लगभग यहाँ से फिल हो चुका है। यानी कि अभी ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमारा ये सी डी जो है ये लगभग फिल हो चुका है। तो हमारा डॉज जो है अभी हो सकता है मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस में दे यहाँ तक और मार्केट हमें डॉज की फिर से एक बार 0.41 या 35 के आसपास मिल सके। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें डॉज को मॉनिटर करते हुए तो हमें क्लीन दिख रहा है कि अब यहाँ से रिजेक्शन मिलना चालू हो चुका है। अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती तो फिर प्राइस लगभग हमारी फिर से एक बार 41 के आसपास तो आएगी ही। पर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम डॉज में देखें तो स्पॉट के लिए सबसे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी समवेयर यहाँ पर। कहाँ पे देखे इसे, ओके, तो पहली हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्पॉट के लिए इस जोन में। यहाँ पे जो हमारा सब डिमांड जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो हमें यहाँ पे जो है प्राइस को
सपोर्ट मिल सकता है कुछ टाइम के लिए। फिर अगर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाती है प्राइस तो डॉज की आराम से 41 के आसपास यहाँ पे प्राइस दिखेगी। यानी कि आने वाले वक्त में अगर डॉज ऊपर की ओर से सस्टेन नहीं कर पाता और सीधा इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 41 के यहाँ पे मिलेगी। फिर भी मेरा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे रहेगा। अगर डॉज यहाँ से नीचे गिर जाता है तो मैं यहाँ से बाय करने के लिए देख लूंगा। 41 से लेके 32 के बीच में मैं स्पॉट में बाय करूंगा इसको। अगला कॉइन है हमारा मैटिक। मैटिक यूएसडीटी पेयर। अगर हम इसे देखें तो मैटिक ने अभी अच्छी खासी रेसिस्टेंस की ओर आसपास आ रहा है। अगर मार्केट फिर से इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि प्राइस लगभग यहाँ पे हमारा 1.30 के आसपास प्राइस यहाँ से मिल सकता है। यानी कि हमें मैटिक में 50 से लेके 40 तक का पंप हमें दिख सकता है। अगर इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में देखें तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके मॉनिटर करेंगे और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ इस सप्लाई जोन में दिख डिमांड जोन में दिख रही है। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो दोस्तों यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी सही रहेगी। यहाँ से अगर हम देखें तो ये फॉलोइंग वेज भी है जिससे हमें अच्छे खासा ये बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि प्राइस एक बार फिर से नीचे की ओर इस जोन में आए ताकि हम बाय कर ले ठीक से और फिर मार्केट मूवमेंट की ओर चली जाए। यहाँ पे स्पॉट बाइंग के लिए मार्केट मेरे लिए सही रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट सीधा गिर जाता है तो मैं देखूंगा कि प्राइस सीधा यहाँ पे मार्केट की मैटिक की आ सकती है, यानी कि इस जोन पे। मुझे नहीं पता पर यहाँ पर अगर प्राइस आई तो मैं जरूर बाय कर लूंगा। ये मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मार्केट एक बार आए। अगर यहाँ से शूट हो जाती है प्राइस तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें ऊपर की ओर, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से निकल जाती है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस डिमांड जोन पे नहीं आती और प्राइस यहाँ से निकल जाती है तो हम रिटेस्ट पे ले लेंगे। रिटेस्ट पे अगर कोई डिमांड या सप्लाई जोन है, डिमांड जोन अगर इस जोन में कहीं पे है तो रिटेस्ट पे लेके और रिटेस्ट पे स्पॉट मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं स्पॉट बाइंग करूंगा जो मेरा टारगेट करीब करीब 1.30 के आसपास रहेगा मैटिक का। अगला कॉइन है दोस्तों हमारा डॉट यूएसडीटी। डॉट यूएसडीटी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। इसमें जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं, ये है हमारी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन और इसके बाद आने वाली दूसरी सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन है ये। तो काफी अच्छी तरह से प्राइस मेंटेन करते हुए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की ओर प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर जा रही है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पे पता चल रहा है कि प्राइस ने एक बार मार्केट ने नीचे की ओर पुश दिया है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। अगर प्राइस इस सप्लाई जोन की ओर आती है, अगर प्राइस आने वाले वक्त में सप्लाई जोन में आ जाती है इस जोन में तो हो सकता है डॉट को यहाँ से रिजेक्शन मिलना चालू करे। यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है और रिजेक्शन मिलना चालू हो जाता है तो हो सकता है प्राइस फिर से एक बार हमारा बाइंग जोन, यानी कि यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा स्पॉट बाइंग में। यानी कि स्पॉट में हमें अगर बाय करना हो तो इस जोन में अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर सबसे पहले हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ये, इसे मैं कर लेता हूँ अलग कलर, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ रेड। अगर यहाँ पे प्राइस आती है डिमांड जोन के आसपास तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा कुछ यहाँ पे। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर मैं मॉनिटर करके देख लूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल सकती है अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर मैं 4 आवर में देख लूँ तो मुझे 4 आवर में कुछ इस कदर प्राइस एक्शन दिख रही है। यानी कि अगर 4 आवर में, सॉरी इस 1 आवर, अगर हम 4 आवर में देखें तो प्राइस हो सकती है ये आने वाले टाइम में यहाँ से रिजेक्शन मिलना चालू करें। यानी कि 50% भी अगर हम इस कैंडल को ले लें यहाँ से तो मार्केट का मूवमेंट कुछ इस कदर हो सकता है। यानी कि यहाँ से मैं स्पॉट बाइंग के लिए अच्छा खासा मूवमेंट मुझे मिल सकता है। अगर यहाँ से ये सस्टेन नहीं कर पाते और प्राइस नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली प्राइस एक बार फिर से इस सपोर्ट जोन को टच करेगा और इस सपोर्ट जोन के अंदर अगर प्राइस आई तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा करीब करीब $20 या फिर $26 के आसपास। 26, अगर यहाँ पे भी बाय करना हो 27.27 के आसपास अगर स्पॉट बाइंग है यानी कि इस जोन पे, तो मैं यहाँ पे भी एक सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जरूर रखूंगा। मेरे ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर मैं स्पॉट बाइंग के लिए देख रहा हूँ। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट और ये रहे हमारे कुछ जोन जहाँ से हम स्पॉट के लिए बाई कर सकते हैं डॉट यूएसडीटी को।